Now, students, hello. We have just studied in the previous video what do you mean by even and odd functions. F of minus x you find if it is f of x, even function. F of minus x is minus f of x, odd function. Yeah, if graph is symmetric about y-axis, even. If graph is symmetric about origin, it is odd. Else neither even nor odd. Now, इंटीग्रेशन का एक प्रॉपर्टी है जो इवन ऑड के बारे में कहता है. क्या है वो प्रॉपर्टी मैं बताने जा रहा हूं. वो ऐसा बोलते हैं इंटीग्रेशन माइनस एल टू एल एफ ऑफ एक्स डीएक्स. जरा गौर फरमाइए, इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है? माइनस एल टू एल, माइनस टू टू टू, माइनस पाई टू पाई, माइनस थ्री टू थ्री. जब ये लिमिट्स इक्वल एंड अपोजिट है तभी ये प्रॉपर्टी काम करेगा, नहीं तो नहीं. अब तक हमारे इंटीग्रेशन में लैपलास में फोरियर में इंटीग्रेशन था, उसकी लिमिट थी 0 to 2l एंड 0 to 2 पाई. तो एक लिमिट 0 था, क्या फायदा है? अब आने वाले लिमिट क्या होने वाले? टाइप 3 एंड 4 मैंने पहले मेंशन किया था, माइनस एल टू एल, माइनस पाई टू पाई. हाँ, ये फंक्शन 0 होता है अगर f ऑफ x ऑड फंक्शन है. ऐसा क्या बात है? अगर ऑड फंक्शन है ना f ऑफ x, सॉल्व ही नहीं करने का, आंसर डायरेक्ट 0. अरे ऑड म्हणजे काय मालूम है आपको? ये देखो, मैंने आपको उसके ग्राफ आपको बताए थे, माइनस एल टू एल. ग्राफ उसके थे माइनस एल टू एल. आपको पता है ये ग्राफ का मतलब? माइनस एल टू एल का मतलब है एरिया बाउंडेड बाय कर्व फ्रॉम माइनस एल टू एल. तो माइनस एल टू 0 का अगर एरिया माइनस 3 है तो 0 टू एल का एरिया प्लस 3 होगा, यानी इक्वल एंड अपोजिट होता है एरिया. ये देखो, क्योंकि इट इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन ग्राफ. तो माइनस एल टू एल मतलब एरिया बाउंडेड बाय एफ ऑफ एक्स विद एक्स एक्सिस फ्रॉम माइनस एल टू एल. कहीं आपने 12th में डिप्लोमा में सीखा है. एंड दिस एरिया इज ऑलवेज 0, क्योंकि ऑड फंक्शन में एक्स एक्सिस के नीचे वाला एरिया नेगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव, इक्वल एंड अपोजिट, टोटल आंसर 0. इसलिए इंटीग्रेशन का आंसर ही 0 बन जाता है. कब 0 बन जाता है बच्चों आंसर? इंटीग्रेशन माइनस एल टू एल. ओके, एफ ऑफ एक्स, जब एफ ऑफ एक्स ऑड है यानी एफ ऑफ माइनस एक्स इज एफ ऑफ एक्स है. ये आपका एनालिटिक के लिए, या फिर ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है. एंड इंटीग्रेशन माइनस एल टू एल एफ ऑफ एक्स डीएक्स, इट इज 2 times 0 to l f of x dx. क्या लिखा मैंने? इंटीग्रेशन माइनस एल टू 2 times अगर f of x इवन फंक्शन है. कौन सा बच्चों? इवन फंक्शन. इवन का मतलब क्या है? दैट इज f of minus x is f of x, यानी ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस. ये देखो, इस प्रकार से ग्राफ अगर है माइनस एल टू एल बीच में 0. अगर आपको माइनस एल टू एल फाइंड करना है, यानी आपको ये दोनों एरियाज फाइंड करना है, बराबर? माइनस एल, डोंट वरी, आप 0 टू एल का फॉर्मूला फाइंड करो, 0 टू एल का एरिया, और वही सेम यहां आता है, दोनों एरिया सेम है, इसलिए उसको मल्टीप्लाई बाय 2. अब बोले से इसका क्या फायदा है ना? जब लिमिट माइनस एल और एल है ना, तो पहले अपर लिमिट एल पुट करना पड़ता है आंसर में, माइनस लोअर लिमिट माइनस एल. इससे मच बेटर है एक लिमिट एल पुट करना, दूसरा 0 पुट करना. 0 हमेशा आसान होता है, इसलिए एडवांटेज है इसका भी, बट उतना नहीं. ये मस्त है. ये क्या है? अगर फंक्शन ऑड है तो आंसर डायरेक्ट 0, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन कैसा होता है? फंक्शन कैसा होता है बच्चों? माइनस एल टू एल कैसा होता है? बराबर इस प्रकार का. ओके, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, इसलिए ये आंसर 0 आता है, क्योंकि ये एरिया और ये एरिया इक्वल एंड अपोजिट आके 0 हो जाता है. अगर फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड है तो कुछ वांदा नहीं, आप माइनस एल टू एल करो, सॉल्व इंटीग्रेशन, पहले अपर लिमिट एल पुट करो, बाद में माइनस. अगर आपको पता ही नहीं चला कि ऑड फंक्शन है और आप गधे जैसा सॉल्व करते रहेंगे, करो, बहुत सॉल्व करने के बाद आपको आंसर 0 मिलेगा.
अगर वो समझे नहीं कि आप फंक्शन इवन है, उतना अकल चला नहीं, तो गधा मजदूरी करो, फाइनली आपको आंसर वही मिल जाएगा। मिस्टेक कुछ नहीं होता, बट प्रॉपर्टी से आपका आंसर जल्दी आता है। अंडरस्टूड? टेक डाउन। Students, a small concept, let me tell you. अगर f1x into f2x ये हमारा f of x है, f of x is f1x into f2x। अगर ये फंक्शन इवन है और f2x भी इवन है, तो f of x भी इवन ही आएगा, क्योंकि इवन into इवन is इवन। अगर एक फंक्शन इवन है और दूसरा ऑड है, एक ऑड और दूसरा इवन है, तो दोनों में फंक्शन ऑड आएगा फाइनल, क्योंकि f ऑफ माइनस एक्स अगर इवन है तो प्लस आएगा, f2 माइनस आएगा, प्लस माइनस आंसर माइनस आएगा। तो f ऑफ x ऑड आएगा, O फॉर ऑड, E म्हणजे इवन। और अगर दोनों ऑड है तो भी आंसर इवन ही आएगा, क्योंकि ऑड इंटू ऑड इज इवन। जैसे आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ, ऑड माने एक x है और दूसरा x क्यूब है, x इंटू एक्स क्यूब क्या आएगा, x रेज टू 4। ऑड इंटू ऑड क्या आ जाएगा, इवन। या एक ऑड है x, दूसरा इवन है x स्क्वायर, x रेज टू 1 इंटू x रेज टू 2 इज x रेज टू 3, x रेज टू 3 इवन आ जाएगा, ऑड आ जाएगा। सो ऑड इंटू इवन इज ऑलवेज ऑड। तो ये फंक्शन है, इवन इंटू इवन इज इवन, ऑड इंटू ऑड इज इवन, इवन इंटू ऑड या ऑड इंटू इवन इज ऑड। अंडरस्टूड? ये आप बराबर से लिखो, चाहे तो मैं अलग लिखता हूँ। इवन इंटू इवन इज इवन, ऑड इंटू ऑड इज इवन, इवन इंटू ऑड इज ऑड, ऑड इंटू इवन इज ऑड। ओके, E for even and O for odd फंक्शन। ये आप रूल कॉपी करके रखो। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा है वो नेक्स्ट टाइप के लिए, इसके पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज किया। नाउ स्टूडेंट्स, next very important concept I am going to teach you in detail. What is that? हमारा टाइप 3 प्रॉब्लम है, इसको बोलते हैं टाइप 3 प्रॉब्लम्स, जहां इंटरवल -π to है, -π to π यानी इक्वल एंड अपोजिट इंटरवल। ओके, तो अगर इवन और ऑड है तो चमत्कार होने वाला है, नहीं तो नहीं होने वाला है। इसलिए मैं यहां पे पहले बोल रहा हूं, f of x is defined in -π to π, but f of x neither even nor odd, ना वो इवन है ना ऑड है, ऐसा f of x है। तो क्या फायदा? तो -π to π का फायदा होने वाला नहीं। इक्वल अपोजिट इंटरवल कब इफेक्टिव है? अगर फंक्शन इवन है या ऑड है। ये नाइदर इवन नॉर ऑड है, तो बेसिक फॉर्मूले देखो, यहाँ पे a 0 होगा, क्या चेंज होगा? सेम पहला टाइप जैसा, 1/π, 0 to 2π के जगह इंटरवल कौन है? -π to π f of x dx। समझे क्या? 1/π -π to π f of x dx। an 1/π -π to π f of x cos nx। bn 1/π -π to π f of x sin nx। सिंपल, खाली चेंज क्या है? इंटरवल 0 to 2π के जगह -π to π। अब फोरियर सीरीज इन -π to π, f of x is a0/2 summation 1 to infinity an cos nx plus bn sin nx, एंड पास से बाबा 1/π 0 to 2π के जगह -π to π f of x square dx is a0²/2 plus summation an square plus bn square। जस्ट नॉर्मल, खाली 0 to 2π के जगह -π to π। अब टाइप 2 में हम क्या लिखते हैं? यहां पे f of x इवन फंक्शन है बच्चों। कौन सा फंक्शन है? इवन। तो अगर फंक्शन इवन है तो उसमें a0 क्या होगा? ठीक है, मैं वही फॉर्मूला लिखूंगा,
क्या लिखूंगा 1/π माइनस पाई टू पाई। हाँ, लेकिन इवन के बारे में इंटीग्रेशन क्या बोलता है 1/π माइनस पाई टू पाई इज 2 टाइम्स 0 टू पाई। समझ में आया क्या? इवन फंक्शन में माइनस एल टू एल इज 2 टाइम्स 0 टू एल, इसलिए इसका a0 सिंपल हो जाएगा 2 टाइम्स 1/π यानी 2/π हो जाएगा। समझ में आया क्या? इवन फंक्शन है इसलिए क्या हो गया ये 2 टाइम्स 1/π, इसलिए 2/π हो गया बराबर। व्हाट अबाउट n? अब देखिए n का सामने f ऑफ x है। f ऑफ x बोलो कौन सा टाइप फंक्शन है? f ऑफ x इवन है। cos x जन्मजात, जहां पैदा हो गया तभी से cos माइनस x इज cos x, तो cos x से जन्मजात इवन है। f ऑफ x इवन है, प्रॉब्लम में हमने दिया है, और cos इवन है, तो इवन इंटू इवन कौन सा है? अभी देखा इवन है। और जब फंक्शन इवन है तो उसका आंसर माइनस पाई टू पाई क्या होगा 2 टाइम्स मुझे 2/π, और ये हो जाएगा 0 टू पाई f ऑफ x cos nx dx। समझ में आया? देखो आपको नहीं समझे तो माइनस पाई टू पाई करो, लेकिन इट इज बेटर टू हैव अ जीरो एज ए लिमिट। और व्हाट अबाउट f ऑफ x? अरे भैया वो इवन ही है, हमने प्रूव किया उधर। एज्यूम्शन है ना f ऑफ x अगर इवन है तो, और साइन है जन्मजात ऑड है, साइन जन्मजात ऑड, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, इवन इनटू ऑड होता है ऑड। हाँ, और जब फंक्शन ऑड होता है तो इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई कौन होता है bn 0। तो आपको bn फाइंड ही नहीं करना पड़ेगा जब इंटरवल माइनस पाई टू पाई टाइप है और फंक्शन इवन है तो bn 0। अंडरस्टूड? एंड नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट होगा अगर f ऑफ x ऑड फंक्शन है बच्चों। कौन सा फंक्शन है? f ऑफ x ऑड फंक्शन। ऑड का मतलब क्या है? f ऑफ माइनस है माइनस f ऑफ x। तो वो ऑड का देखो अभी, अगर ऑड फंक्शन है, अरे वाह, अगर ऑड फंक्शन है देखो फॉर्मूला ये a0 का 1/π माइनस पाई टू पाई f ऑफ x dx। अगर नाइदर इवन नॉर ऑड है तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, पर जैसे मुझे पता चले ऑड फंक्शन है तो ऑड के लिए a0 0। ओके, अब f ऑफ x ऑड है और cos इवन है, ऑड इनटू इवन ऑड, क्या बात है, ऑड फंक्शन है इसलिए an भी क्या हो गया 0। व्हाट अबाउट bn? देखो भैया f ऑफ x तो ऑड है और साइन भी ऑड है, ऑड इनटू ऑड क्या होता है इवन, सो टोटल फंक्शन अगर इवन है तो bn का फॉर्मूला क्या आएगा? वो जो 1/π हो जाएगा 2/π 0 टू पाई f ऑफ x sin nx dx। तो आपको ये सब कैसे याद रखने का बताता हूं। अगर नाइदर इवन नॉर ऑड है, जो प्रॉब्लम आने की शक्यता 0 है कि नाइदर इवन नॉर ऑड कौन पूछेगा? वो तो 0 टू 2 पाई में पूछेंगे, इधर पूछेंगे तो इवन ऑड में से कोई तो मिलेगा, इसलिए तो मजा आएगा। अगर नाइदर इवन नॉर है तो ये फॉर्मूला है। मैं आपको क्या बोलता हूं, अगर फंक्शन इवन, कैसा बोलते हैं देखो, इवन bn 0। थोड़ा मैं फनी लगूंगा, आप भी फनी टोन में याद रखो, नहीं तो याद नहीं रहेगा। अगर फंक्शन इवन तो bn 0, तो इवन है तो bn 0, और bn 0 तो जिंदा कोड a0 और an, और वो क्या होंगे 1/π ना होंगे, वो होंगे 2/π 0 टू पाई, डबल होंगे 2/π 0 टू पाई, बाकी सब से समझे। अब इवन में bn 0 तो ऑड में a0 और an 0। देखो इनका आम नाम ही a0 और an है, an bn, और इसका नाम b0 नहीं है, ये कौन है a0, तो साथ साथ है, हम साथ साथ है, तो 0 होंगे तो सारे दोनों साथ इवन ऑड में। तो इवन में bn 0 तो ऑड में a0 और an 0, तो bn क्या आएगा 1/π नहीं आएगा 2/π आएगा 0 टू पाई। अब आपको पता चलेगा मैं वो जो a0/2 लेता हूं सा, इसलिए यहां पे तीनों फॉर्मूले 1/π है, नहीं तो कंबोज साहब में क्या बोलो ये 1/2 पाई है, और बाद में कंबोज में ये 1/π हो जाता है, सत्यानाश। अब आपको पता चलेगा मेरे अपने फॉर्मूले कैसे सिस्टमैटिक है, हैंड इन ग्लोव है, सब a0 n bn 1/π, जब इवन bn है तो क्या हो जाते हैं सब ये 2/π। तो इवन bn 0, इवन bn 0,
तो ऑड में a0 an0 बचेगा bn, इधर बचेगा a0 अंडरस्टूड। इस प्रकार से आपको याद रखना। हाँ, अब इसका फोरियर सीरीज क्या आएगा बच्चों? इसका फोरियर सीरीज वो तो क्या इधर से देखने का a0/2 आएगा बराबर, प्लस समेशन 1 to infinity an cos nx होगा बराबर कि नहीं, क्योंकि bn 0 है। और इसका पार्शियल क्या होगा? ये फोरियर सीरीज होगा। और पार्शियल की जो क्या होगा? पार्शियल क्या होगा? वो भी क्या होगा? हाँ, पार्शियल देखो। अब ये फंक्शन इवन होने के कारण ये 1/π होगा 2/π 0 to π f of x स्क्वायर dx। इवन हो या ऑड, इवन का स्क्वायर भी इवन और ऑड का स्क्वायर भी इवन। ये पार्शियल में 1/π क्या होगा हमेशा? इवन ऑड, ऑड में तो 2/π होगा, इज इक्वल टू क्या होगा रे? a0 स्क्वायर बाय 2 प्लस समेशन 1 टू इंफिनिटी, वही होगा n स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर, पर bn है ही नहीं इसलिए क्या होगा? खाली n स्क्वायर। अब वही याद रखो रे, पार्शियल के लिए रट्टा ना मत मारो, पार्शियल के लिए आप रट्टा मत मारो। अरे क्या है रे मेरा समेशन, पार्शियल के लिए आप वही फॉर्मूला याद रखो। कौन सा? यही। इसमें खाली एक बार bn 0 और एक बार a0 n0। इधर भी पार्शियल क्या होगा? इधर फोरियर सीरीज क्या होगा? समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn sin nx बराबर, इतना ही होगा। और पार्शियल क्या होगा? इधर का पार्शियल वही होगा 2/, हाँ मैं पेन बदलता हूँ, 2/π इंटीग्रेशन 0 to π f of x स्क्वायर dx। इस समेशन वही सब याद करो, खाली मैं तो वही लिखता हूँ, लेकिन खाली a0 और an0 है इसलिए समेशन 1 टू इंफिनिटी भी n स्क्वायर होगा। तो सबसे इंटरेस्टिंग आपको एक राज की बात बताता हूँ बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक आपका हाफ रेंज है। कौन है? हाफ रेंज। हाफ रेंज मध्ये हेच फॉर्म्युले है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे खाली कोसाइन नजर आएगा फंक्शन में बराबर, यहाँ साइन नजर आएगा क्या? नहीं, तो इसको हाफ रेंज कोसाइन बोलते हैं। और यहाँ पे खाली साइन का सीरीज नजर आएगा, कोसाइन नहीं, इसलिए इसका हाफ रेंज साइन बोलते हैं। तो एक बार ये सीखा तो हाफ रेंज कोसाइन, हाफ रेंज साइन कोसाइन सीरीज फ्री में मिल जाएगा, फ्री, बिल्कुल मुफ्त, अलग सोचने की जरूरत नहीं, इसके साथ वो बिल्कुल फ्री है। तो ये टॉपिक नियरिंग एंड है, ये सीखने के बाद आपका टॉपिक ऑलमोस्ट हो गया, क्योंकि हाफ रेंज साइन और कोसाइन फ्री विद दिस, यही है। ओके, इस प्रकार से। ओके, सो आपको मैंने क्या बता दिया? व्हेन f of x is defined in -π to π, you should always think about whether it is even or odd। कैसे? पहले f of -x फाइंड करो, f of -x इक्वल टू f of x आया तो ये इवन है बराबर। f of -x इक्वल टू f of x या फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, तो ये इवन है। इवन है तो bn 0 और a0 n 1/π की जगह 2/π हो जाएगी। और ये फोरियर सीरीज में bn आएगा नहीं, लिखा तो भी 0। अगर फंक्शन ऑड है, ऑड कैसे पता चलेगा? f of -x इक्वल टू -f of x आएगा, तो वो ऑड हो जाएगा। जब वो ऑड हो जाएगा तो a0 और an0 हो जाएंगे, खाली bn आएगा। एकदम मजा, एकदम मजेदार प्रॉब्लम, खाली bn पॉइंट करेगा। फोरियर सीरीज में खाली साइन आएगा और सिवाल में खाली -π to π की जगह 2 टाइम्स 0 to π आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं। और ये पार्शियल आपका बेसिक याद रखो, अंडरस्टूड। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये प्रिजर्व करो, ये बार बार देखो जब भी आपको डिफिकल्टी आए, जब भी आपको तकलीफ हो जाए। इवन फंक्शन आपको पता ही है, इवन फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है? सिमेट्रिक अबाउट -π to π, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन बराबर, इस प्रकार से। ये देखो, ये कौन है? मॉड ऑफ साइन एक्स, ये कौन है? मॉड ऑफ एक्स, ये कौन है? एक्स स्क्वायर वगैरह वगैरह। ऑड फंक्शन कौन है? ये देखो, ये ऑड फंक्शन है, f of x इक्वल टू x बराबर, ये cos x, ये x क्यूब
x ये ऑड फंक्शन है, sin x ये ऑड फंक्शन है, ओनली sin x, sin x ये ऑड फंक्शन है, उसका मॉड इवन, x ऑड है उसका मॉड इवन, x स्क्वायर भी इवन है, ये देखो x स्क्वायर, ओनली x स्क्वायर इवन, इस प्रकार से बाय ग्राफ और बाय सम कॉलेज रिक्वायर ग्राफ। सेंट जॉन में अगर कोई जाता है, कॉलेज लगता है फालतू, लेकिन वहाँ कुछ प्रोफेसर एकदम खतरूड़ है, उनको ग्राफ ही लगता है। या आपका भगुभाई का वो कौन सा वो कोई कॉलेज है, उधर भी कुछ ब्रांच में ग्राफ इम्पोर्टेंट है।